Hello students, good morning to all of you. This is the lecture third of our perimeter and area of plane figures. इससे पहले लेक्चर्स में बच्चों हमने किए थे कुछ फॉर्मूलेज ट्रायंगल के, और क्या किए थे हमने, कुछ पैरेललोग्राम के किए थे, हमने रोम्बस के किए थे। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज लाइक एक्सरसाइज 15B, क्वेश्चन नंबर 3। वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 मीटर लॉन्ग एंड डायगोनल मेजर्स 35 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर साइड एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो बच्चों भी इसने क्या दे दिया है कि रेक्टेंगल दिया है। तो रेक्टेंगल का इसने पहली बात तो हमें क्या दिया, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या है ABCD, क्या बच्चों हमारा एक रेक्टेंगल है और इसमें इसको वैल्यू दी है, दिस इज द डायगोनल। तो AC क्या होता है, इसमें डायगोनल होगा। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट पॉइंट को थर्ड पॉइंट से मिलाएंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, डायगोनल्स। एंड वन साइड इज 12, कितने दे बच्चों का 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारा पहले तो इसकी थर्ड साइड बनाई है। हमें पता होता है AC स्क्वायर, क्योंकि इसके और इसके बीच एंगल कितना आता है बच्चों, रेक्टेंगल में हमारे हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस ऑफ द BC स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है प्लस ऑफ द 12 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 69। इसमें से हमारा 13 12 ये हो जाएगा 13 एंड माइनस ऑफ द इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 144। तो जैसे ही हमारा ये आ जाएगा तो AB स्क्वायर, तो AB किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, क्योंकि इसका भी अंडर रूट ले लेंगे हम और इसका भी अंडर द रूट ले लेंगे। तो इसमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू बचेगी बच्चों हमारी 95, 6 में से 4 गए 2 और 13 में से गया 12। तो AB की वैल्यू क्या बची बच्चों हमारी, तो 1225 होता है बेटो 35 इंटू 35। तो दिस इक्वल टू 35। तो हमारी AB की वैल्यू क्या है बच्चों 35। तो ऐसे हमारा इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी क्या है 35 और ब्रेथ क्या बच्चों 12। तो 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। चलिए बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। ए लॉन इज इन फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल whose sides are 5:3 and the area of the lawn is 3375. find the cost of fencing the lawn at 65 per meter। तो बच्चों हमारा क्या है इसके अंदर, ऐसे ही सेम टू सेम हमारा क्या दे रखा है, रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है। क्या है, दिस इज द रेक्टेंगुलर लॉन। उसकी डायमेंशन क्या है बच्चों, लेंथ रेशियो ब्रेथ इक्वल टू 5:3। तो बच्चों लेंथ को क्या मान लेंगे हम 5x और ब्रेथ को क्या मान लेंगे बच्चों 3x। तो ये क्या हो जाएगा हमारी 5x और 3x। दीज आर द डायमेंशन ऑफ दिस लॉन। अभी बच्चों इसने दे रखा है एरिया। एरिया क्या है हमारा, एरिया क्या होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसकी क्या है 5x इंटू में 3 क्या है, लेंथ ब्रेथ क्या बच्चों इसकी 3x। और ये दे रखा आपको 3375 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3375 डिवाइड में 5 इंटू में 3। इसके इधर आके चीजें डिवाइड में हो जाएगी 3 से बच्चों हमारा होगा 11, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो बच्चों 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 गुणा में 5 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे 225। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा ये 225 है, किसका स्क्वायर होता है हमारा 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बच्चों हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 15। तो 15 आती है हमारी लेंथ क्या हो जाएगी 5 गुणा में 15, दिस इज इक्वल टू 75। ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों 3 गुणा में 15 बराबर है 45 मीटर। दीज आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हमारे रेक्टेंगुलर लॉन। तो इसकी हमारी लेंथ और ब्रेथ होगी बच्चों। आगे इसने क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन एट 65 पर मीटर। तो बच्चों अब इसको फेंस करना है। फेंस हमेशा हम क्या करते हैं, हम चारों तरफ फेंस करते हैं किसी चीज को। ठीक है, जिस हम जो सजावट हो रही है हमारी डेकोरेशन है उसको फेंस करते हैं। मान लो इसको फेंस किया तो यहाँ से फेंस करना स्टार्ट किया इसको, और फिर यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे करके ना ऐसे हम इसको फेंसिंग करते हैं। तो बच्चों हमारा फेंस का, तो फेंसिंग के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, पेरीमीटर। तो दिस इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हमारी 75, ब्रेथ क्या बच्चों
45 दिस इक्वल टू 2 गुना में 120 बराबर है 240 मीटर। ये हमारा क्या है पेरीमीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी अभी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट। तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 1 मीटर पे खर्चा कितना हमारा, दिस इक्वल टू 65। 1 मीटर पे कितना बचा आ रहा है 65, तो ऐसे 240 मीटर पे कितना आ जाएगा 240 और गुना में 65। तो 0 24 पंजा 120, 24 छिक्का 144, 144 और 12 156 इतने रुपए। क्योंकि 1 मीटर पे रुपए कितने लगते हैं बच्चों हमारे 65, और हमारा टोटल फेंसिंग का हमारा लेंथ कितनी है, हमें इस लेंथ को क्या करना, हमें फेंस करना है। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या हमारा, A rectangular plot measures 125 by 78 meter. It has a gravel path 3 meter wide all around on outside. तो बाहर की तरफ क्या बच्चों इसके अंदर एक पाथ है। शुरू में क्या दे दिया हमारा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये भी सेम है एग्जैक्ट, ये भी दिस इज इक्वल टू 125 बाई में 78। ठीक है, क्या 125 बाई 78। ए ग्रेवल पाथ 3 मीटर ऑल अराउंड ऑन द आउटसाइड। बच्चों इसमें क्या लिख रखा है इसने, बाहर की तरफ। आउटसाइड मीन्स क्या होता है, बाहर। तो इसमें इसके चारों तरफ एरिया क्या है बच्चों, ये 3 मीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में बना दी गई ये चीज। तो बच्चों हमारी जो अंदर की डायमेंशन है 125, कहाँ की डायमेंशन, हमारी जो भीतर वाला है ना उसकी डायमेंशन है। और बच्चों हमारे जो बाहर वाले जब रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, इसमें से कितना जुड़ रहा है 125 में 3 यहाँ से जुड़ रहा है और 3 यहाँ से जुड़ रहा है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी 125 प्लस में 6 बराबर 131। ये डायमेंशन इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी बच्चों, बाहर वाले की 78 इसमें अंदर वाले की है, प्लस में 6 बराबर है 84 मीटर। तो बच्चों बोला इसने फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग इट एट 75 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों पहले तो पूछा इसने एरिया ऑफ दिस पाथ, इसने क्या पूछा बच्चों, हमारा एरिया ऑफ दिस पाथ, यही एरिया पाथ बनाया है इसने। तो बच्चों इसका इस पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया और माइनस ऑफ द जो छोटे वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा एरिया ऑफ द पाथ आ जाएगा। तो बड़े वाला रेक्टेंगल है हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, बड़े वाला रेक्टेंगल की एरिया क्या हो जाएगा हमारा 131 इंटू में 84। ठीक है, माइनस ऑफ द और क्या हो जाएगा बच्चों इसमें 125 और गुणा में 78। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा एरिया ऑफ द पाथ। तो जैसे बच्चों हमारा ये एरिया ऑफ पाथ आ गया, तो अभी हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पाथ। ये भी इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। जब क्या है खर्चा बेटा इसमें, द ग्रेविंग इट, कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग इट एट 75 पर मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या है, एरिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का खर्च कितना है 75 रुपए, और एरिया इस पूरे का कितना हो जाएगा गुना में 75, कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग पाथ। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 131 गुना में 84। बच्चों इसको आप सोल्व करके देख लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है आपको खुद करनी है, एंड गुणा में 75 इतने रुपए। ठीक है, पहले आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व करके उसको क्या कर देना है, आपको 75 से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अभी क्या हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, आर इन रेशियो 9:5। बस सेम क्वेश्चन है बच्चों, इस बार इसमें क्या दे दिया हमारा, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और ब्रेथ का क्या रेशियो दे दिया 9:5। क्या दे दिया बच्चों इसने 9:5। तो बच्चों रेशियो में चीजें हैं तो हम खुद से एक वेरिएबल दोनों में सेम लगा देंगे, दिस इक्वल टू x, 9x और 5x। ए पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट। बच्चों अब इसमें क्या हमारा, पहले तो था हमारा आउटसाइड एरिया और इसमें क्या बच्चों हमारा इनसाइड एरिया। तो इसमें कहाँ बच्चों अंदर की साइड है, ठीक है, हमारा इसके इनसाइड में है। तो बच्चों इसका वाइड कितना मीटर चौड़ा है, दिस इज 3.5
5। इसका हमारी क्या है बच्चों, इसकी चौड़ाई 3.5। ठीक है, तो बच्चों जैसे हमारी 3.5 हो जाएगी ये, तो इसने आगे क्या बोला है, दिस पाथ 3.5 मीटर वाइड रनिंग ऑल अराउंड इनसाइड इट हैज एन एरिया ऑफ 1911। तो बच्चों अब इसने इसका एरिया है ना, ये सिर्फ क्या दे दिया बच्चों, ये वाला एरिया है, तो इसकी वैल्यू क्या दे दी बच्चों, इसके अंदर 1911। इस पाथ का एरिया दे दिया बच्चों ने। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमें किस किस की वैल्यू बतानी बच्चों, 9x की और 5x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों वही तरीका है, इस पाथ का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ। तो बड़े वाला ट्रायंगल माइनस में अंदर वाला, बाहर वाले के 9x 5x हैं, जो हमारे इसके इंटरनल एरिया है उसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों, 3.5 इसमें यहां से घट रही है और 3.5 यहां से घट रही है, तो अंदर वाले की साइड क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 9x माइनस ऑफ द 7। ये हमारी लेंथ हो जाएगी। इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चों, 5x माइनस ऑफ द 7, क्योंकि यहां से 3.5 घट रही है और यहां से हमारी 3.5 इसमें माइनस हो रही है। तो बच्चों एरिया ऑफ पाथ, बड़े वाला रेक्टेंगल क्या हमारा 9x इंटू में 5x, ठीक है, एंड माइनस ऑफ द, जो इसके इंटरनल हमारा रेक्टेंगल है ना उसको हम घटा देंगे, माइनस ऑफ द 9x माइनस में 7 एंड इंटू में 5x माइनस में 7। तो इसके अंदर ये चीजें हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बच्चों इसको कैलकुलेट कीजिए, दिस इज इक्वल टू 1911, ये गिवन है इसके अंदर। ठीक है, ये दिया ना हमारा 1911 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दे रखा है इसने, एरिया दे रखा है। तो दिस इक्वल टू 9×45 45x स्क्वायर माइनस ऑफ द, सारी साइन बेटा बाद में पलटी होंगी, तो 9×45x स्क्वायर। हम इसे ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि बाहर क्या है हमारा माइनस का साइन है, तो सारे साइन बाद में चेंज कर देंगे हम। तो 9×7 माइनस ऑफ द 63x एंड माइनस ऑफ द 7×35। ठीक है, एक बार इसके साथ होगी, 7 गुणा में 7 क्या होता है, प्लस का 49, क्योंकि बच्चों माइनस और माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, दिस इक्वल टू 191। तो बच्चों सारे साइन अंदर के पलटी हो जाएंगे, तो 45x स्क्वायर माइनस का 45x स्क्वायर प्लस का 63 प्लस का 35 एंड माइनस का 49 इक्वल टू 1911। तो बच्चों इससे हमारी चीज कैंसिल हो जाएगी, 63 प्लस 35 5 और 3 8 6 और 3 9x दिस इक्वल टू 1911। ठीक है, कि माइनस का उधर जाए क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 और 1 10, 4 और 1 5 और 1 6, 9 के 9 और 1 का 1, ये हमारी गुणा में है तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, 98 दूनी 196। तो बच्चों हमारी x की वैल्यू क्या आई, हमारी 20 आ गई। जैसे इसकी वैल्यू 20 आ गई तो बच्चों हम इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हमारी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 गुणा में 20 180 मीटर, और ब्रेथ क्या हो जाएगी बच्चे, 5 गुणा में 20 बराबर है 100 मीटर। तो दीज आर द रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस गार्डन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके अंदर देखो बच्चों क्या बोल रहा है, 80 मीटर बाई 64 मीटर। तो 80 बाई 64 मीटर का रेक्टेंगुलर गार्डन हैज 2 रोड्स 5 मीटर वाइड रनिंग थ्रू इट्स मिडल, one parallel to its length and other parallel to its breadth. Find the cost of graving roads at 40 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो अभी बच्चों इसमें इनसाइड और आउटसाइड था पीछे वाले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या है बच्चों, इसके ठीक मिडल में, क्या हमारे ठीक मिडल में। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट 80 बाई 64, ये 80 और ये क्या बच्चों 64 मीटर है। तो बच्चों इसने 5 मीटर को वाइड, एक तो बच्चों हमारा लेंथ के पैरेलल इसके एग्जैक्ट बीच में, एग्जैक्ट बीच में लेंथ के पैरेलल होगा। दूसरा बच्चों इसके ब्रेथ के पैरेलल एग्जैक्ट बीच में, ये भी क्या बच्चों हमारा एग्जैक्ट बीच में है। तो इसका वाइड कितना बच्चों हमारा 5 मीटर वाइड है, और ये भी कितना है 5 मीटर वाइड है। तो बच्चों अभी पूछा इसने, इसकी कॉस्ट बतानी है, 40 रुपए इसका खर्चा है हमारा। तो भी बच्चों हमारा इसका एरिया कैसे आएगा, तो देखो बेटा ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक 80 है,
तो इसकी पहले मैं बात कर रहा हूं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी की लेंथ क्या है बच्चों हमारी, बी सी क्या हमारी, ये 80 है, तो ये भी क्या होगी बच्चों हमारी 80 के बराबर होगी। ठीक है, अभी ये 5 है, ए बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी 80/5 है ना, तो दिस इक्वल टू 80 बाई में गुणा में 5 5 8 40 400 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या बच्चों, तो अभी एरिया किसका निकल जाएगा, ई एफ जी एच। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, इसका एरिया कैसे आएगा बच्चों, ये हमारी 64 है, तो ये भी कितनी आएगी हमारी 64 आएगी इसकी लाइन। इसकी ब्रेथ कितनी है, ये भी 5 है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 64 इंटू में 5, तो 5 के 20 5 के 30 और 2 32 इतना मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ई एफ जी एच। तो देखो बच्चों ये वाला एरिया है ना हमारा, देखो मैं ध्यान से देखना, ये वाला एरिया है, देखो इसके अंदर हमारा ये वाली चीजें भी आ रही हैं और ये वाला एरिया भी, तो हमारा जो ये वाला एरिया है बच्चों दोनों में क्या हमारा कॉमन है, ये वाला एरिया क्या दोनों में हमारा कॉमन है, क्योंकि हमारा से इस तरफ किया ना तो इसमें भी एरिया काउंट हो गया, और हमने इस रेक्टेंगल का निकाला तो ये भी हमारा क्या होगा, हमारा इसमें शामिल हो गया। तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ पाथ। तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या हमारी, ये भी 5 है और ये भी क्या है 5 है, तो 5/5 इसमें से घट जाएगा, दिस इक्वल टू 400 प्लस में 320 माइनस ऑफ द 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 720 और माइनस का 25 बराबर है 695 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस पाथ। तो बच्चों ये हमारा क्या है, इसका एरिया है। तो अब इसने पूछा क्या है, तो व्हाट इज द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग रोड सेट 40 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसमें क्या निकालना, हमने कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग इट, तो क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 695 टोटल एरिया है, और 1 मीटर पे कितनी कॉस्ट लग रही है बच्चों हमारी 40, तो कितना हो जाएगा 400 4 पंजे 20 4 में 36 और 2 38 4 6 24 24 और 3 27, तो 27,800 रुपए क्या लग जाएगी बच्चों, इसकी हमारी कॉस्ट लग जाएगी। इसको पास को हम ग्रेव करेंगे ना, इसको ग्रेविंग के लिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है हमारा, द डायमेंशन ऑफ ए रूम आर 14 10 60 6.5। अभी एक रूम है बच्चों हमारा, क्या है एक रूम है जिसकी लेंथ है ब्रेथ है और क्या है हाइट है। तो रूम की क्या डायमेंशन है बेटो 14 इंटू में 10 इंटू में 6.5, ये लेंथ है ये ब्रेथ है और ये क्या बच्चों हमारी हाइट है। देयर आर 2 डोर्स एंड 4 विंडोज इन द रूम। तो बच्चों उस रूम के अंदर हमारे क्या है 2 तो दरवाजे हैं और 4 क्या हैं खिड़कियां हैं। ईच डोर मेजर्स 2.5 इंटू 1.2 मीटर। तो डोर्स का क्या हो जाएगा बच्चों एरिया, डोर्स, तो डोर्स का एरिया निकाल लेते हैं, कितने बाई कितने के बच्चों हमारे ये 2.5 इंटू में 1.2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 300 12 पंजे 60 12 दूनी 24 और 30 इतने मीटर स्क्वायर। इसके बेटा हमारे कितने दरवाजे हैं 2 दरवाजे हैं और एक और हमारी क्या है कुछ विंडो हैं 2 डोर्स एंड 4 विंडोज एंड विंडोज मेजर्स 1.5 इंटू 1 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स ऑफ द रूम एट 35 पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने क्या निकाला है, इसका ये हमारी डायमेंशन है, ठीक है, और उसके बाद कुछ इसमें दरवाजे हैं कुछ उसमें खिड़कियां हैं और उसको हमने क्या करना बच्चों 4 वॉल्स को पेंट करना है, उस पेंट का खर्चा क्या होगा ये बताना है। तो ये हमारा क्या है एरिया है डोर्स का, तो 1 डोर का है, तो बच्चों हमारे इसके अंदर डोर कितने हैं 2 डोर, तो एरिया ऑफ 2 डोर एरिया, तो गुणा में 2 जाएगा बच्चों 3 और गुणा में 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारा दरवाजे पे तो पेंट हो ही नहीं सकता,
ठीक है। तो ऐसे ही हमारे बच्चों हमारी खिड़की, तो हमारी विंडोज क्या है, विंडो कितनी है, 4 विंडोज, 4 विंडोज एरिया। तो 4 विंडोज का एरिया क्या हो जाएगा, 4 और गुणा में एक विंडो का साइज कितना बच्चों, 1.5 इंटू में 1, तो दिस इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा बच्चों, 2 डोर्स एंड 4 विंडोज का एरिया क्या हो जाएगा, 6, तो हमारा 2 डोर्स का हो जाएगा और 4 विंडोज का कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो अभी क्या बोला है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। हमें क्या फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ और इंटू में हाइट, दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम। क्योंकि बच्चों हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर एक हमारी राइट साइड में एक दीवार है, एक हमारी लेफ्ट साइड में है, एक हमारे सामने है, एक हमारे पीछे है, तो उसमें सारे एरिया बात क्या करेंगे बच्चों, हमारे सारे एरिया हमारे काउंट हो जाएंगे। जैसे जो एरिया हमारा लेफ्ट में है वही एरिया हमारे राइट में होगा, जो हमारे पीछे है वही एरिया हमारा आगे होगा, तो उसमें सारे एरिया हमारे काउंट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ इसकी क्या बच्चों हमारी 14 है, प्लस होता ब्रेथ क्या बच्चों इसकी 10 है, गुणा में हाइट क्या बच्चों 6.5, तो 14 और 10 24 दूनी 48 और गुणा में 6.5। ठीक है, तो बच्चों हमारे दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम। तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो इसको हम डिवाइड में क्या कर देंगे बच्चों, 10 कर देंगे, जब हमारा डेसिमल हटाने के लिए गुणा में 65 अपॉन में 10, तो 13 और 5 से 5 दूनी 10 और 2 से 24, तो 13 चौके 52, 13 दूनी 26 और 5 31, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ रूम आ जाएगा। अभी बच्चों हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो कंप्लीट है, लेकिन इसके अंदर बच्चों हमारे डोर्स हैं और जो 4 विंडो है ना, तो उनमें हमारा एरिया काउंट होगा ही नहीं। तो ठीक है, तो एग्जैक्ट एरिया तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेंट इन द 4 वॉल्स, मेरा जो पेंटेड एरिया है ना जिसमें हमारा पेंट होगा, तो उसमें क्या होगा बच्चों हमारा 312 माइनस का 6 एंड माइनस का 6, क्योंकि हम ना तो डोर को पेंट करेंगे और ना ही हमारी विंडो को पेंट करेंगे, दिस इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, मेरी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, तो हमारी उसका खर्च कितना बच्चों हमारा 35। ठीक है, क्या हमारा 35 है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ये क्या हो जाएगा बच्चों 300 और गुणा में 35, तो 35 गुणा में 3 क्या होता है बच्चों 105,000 रुपए। ठीक है, क्या आ जाएगा 10,500 रुपए, इसका क्या आ जाएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ आज की हमारी वीडियो फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।